वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है परमाशिवम फातिमा। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही पहाड़ों के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा गाँव होता है। इस गाँव के 3 हिस्से होते हैं। सुब्रमण्यपुरम जहाँ पर हिंदूस होते हैं, उसके बाद सुल्तानपेट जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, नेक्स्ट है यकोपुरम या यहुआपुरम जहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं। फिलहाल इस यकोपुरम में चार्लेस नाम के एक बंदे की शादी हो रही होती है और इस शादी में जेनिफर नाम की एक लड़की अपना डांस परफॉर्मेंस देती रहती है। शादी को देखने के लिए वो सारे मोहल्ले वाले यहाँ पर जमा होते हैं। स्पेशली उस जेनिफर के डांस को बहुत ही एंजॉय करते रहते हैं। अब इसी शादी के दरमियान में उस चार्लेस की नजर इस जेनिफर पड़ती है। शादी होने के बाद ये जेनिफर उस चार्लेस को हल्के से इशारा देने लगती है। सो चार्लेस उस जेनिफर के पीछे पीछे जाने लगता है। वो जेनिफर चार्लेस को एक जंगल में बुलाकर ले आती है। चार्लेस के पीछे पीछे सलीम नाम का एक बंदा भी आता रहता है। जब वो चार्लेस इस जेनिफर को रोकने ही वाला होता है, तभी कोई चीज देखकर ये बहुत डरने लगता है। इसके सामने एक कपल आते हैं, परमाशिवन और फातिमा। ये दोनों इस चार्लेस को पानी में डुबा कर मार देते हैं। ये दोनों इस चार्लेस को क्यों मारते हैं ये हमको आगे जाकर पता चलेगा। खैर दूसरे दिन जब सारे लोग चार्लेस के लिए ढूंढ रहे होते हैं, तो जंगल के उस इलाके में चार्लेस की लाश मिलती है। पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब ये यकोपुरम वाले यही समझने लगते हैं कि चार्लेस को उन्हीं सुब्रमण्यपुरम वालों ने मारा होगा। इस तरह से अपने हाथों में काफी सारे हथियार लेकर उस मोहल्ले पर जाने लगते हैं। अब पुलिस वाले ये सारी चीजें देखकर दोनों ग्रुप मेंबर्स को कंट्रोल करने लगते हैं। इसी गाँव में एक फादर भी रहता है। यकोपुरम के सारे लोग इस फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते रहते हैं। ये फादर यकोपुरम वालों से कहने लगता है कि बिना सबूत के तुम लोग उन लोगों पर शक नहीं कर सकते। पुलिस वाले है ना, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनका काम करने दो। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम लोग चुप रहो। उसके बाद वो फादर उस इंस्पेक्टर के पास जाकर कहने लगता है कि आप लोग फटाफट से चार्लेस के हत्यारों को फाइंड आउट करिए। फिलहाल मैं इन लोगों को समझा चुका हूँ। अगर एक और हत्या हुई तो दोनों ग्रुप्स के बीच झगड़ा बढ़ जाएगा। आपकी पुलिस फोर्स भी काम नहीं आएगी। सो इंस्पेक्टर उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। इसी दरमियान में उस जंगल में इस इंस्पेक्टर को एक टोपी मिलती है, मतलब मुस्लिम्स पहनने वाली टोपी। सुल्तानपेट के पास जाकर इस टोपी के बारे में इंक्वायरी करता रहता है। वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि सर ये टोपी कहीं और मिली और आप यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, हम लोगों पर शक कर रहे हो। एक्चुअली ये टोपी उस सलीम की ही होती है। ये सलीम जेनिफर का बीएफ होता है। बाद में और थोड़ा पूछताछ करने के बाद उस इंस्पेक्टर को ये बात पता चलती है कि उस रात चार्लेस जेनिफर के पीछे जा रहा था। मतलब उस दिन एक बंदा इस चीज को देखकर इस इंस्पेक्टर को बताने पर वो इंस्पेक्टर जेनिफर को फॉलो करने लगता है। एक जंगल में आने के बाद ये जेनिफर वैनिश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ का एक स्वामी जी इस इंस्पेक्टर के पास आकर कहने लगता है, तुम किसी भी हालत में उस जेनिफर के पीछे मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। यह सुनने के बाद इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जेनिफर अचानक से कहाँ पर गायब हो गई। खैर इसी दरमियान में दुबई राजा नाम का एक बंदा दुबई से अपने गांव वापस आता है, सुब्रमण्यपुरम। एक्चुअली ये बंदा शादी करने के लिए अपने गांव वापस आया होता है। पुलिस वालों ने ऑलरेडी इस गांव में ये अनाउंसमेंट कर चुके होते हैं कि अगर कोई भी शादी करना चाहता है तो कुछ दिनों तक पोस्टपोन कर ले, क्योंकि जो कोई भी शादी कर रहा है वो मारे जा रहे हैं। जब तक चार्लेस का केस सॉल्व नहीं होता कोई भी इस गांव में शादी नहीं करेगा। अब पुलिस वाले यही बात दुबई राजा को बताने पर दुबई राजा बिल्कुल नहीं मानता। शादी के लिए ही ये दुबई से वापस यहाँ पर आया होता है। ऑलरेडी एक लड़की इसको पसंद होती है। लड़की वालों के घर पर जाकर यही बात कहने लगता है कि फटाफट से शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, शादी करके मैं अपनी बीवी को लेकर दुबई चला जाऊंगा। तो उसके बाद शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो जाती है। काफी सारे लोग इस शादी में शामिल होकर अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। नाच गाना होता है। इसी शादी पर वो जेनिफर भी आती है। थोड़ी देर के बाद वो जेनिफर उस दुबई राजा को इशारा देकर कहीं पर ले जाने लगती है। जेनिफर के साथ साथ इसका बीएफ सलीम भी वहाँ पर होता है। ये दोनों उस दुबई राजा को उसी जंगल के प्लेस पर लाते हैं जहाँ पर चार्लेस को मारा। सडनली दुबई राजा के सामने परमाशिवन और फातिमा प्रकट होते हैं। इन दोनों को देखकर ये बहुत डरने लगता है। उसी वक्त ये दोनों इस दुबई राजा को पानी में डुबाकर मार देते हैं, जैसा चार्लेस को मारा। दूसरे दिन पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कल रात से दुबई राजा मिसिंग है। छानबीन करने पर यह बात पता चलती है कि दुबई राजा की लाश यकोपुरम के चर्च में पड़ी है। यह जानने के बाद सुब्रमण्यपुरम वाले यही सोचने लगते हैं कि इस दुबई राजा को उसी यकोपुरम वालों ने मारा।
इस तरह से ये लोग भी अपने हाथ में हथियार लेकर उस मोहल्ले पर जाने लगते हैं। तभी वो इंस्पेक्टर इन लोगों के पास आकर इनको रोकते हुए ये कहने लगता है कि आप लोग एक दूसरे में झगड़ा मत करो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता कोई भी किसी पर भी हमला नहीं करेगा। हत्या करने वाला यही चाहता है कि तुम दोनों ग्रुप्स एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करो। वो हत्यारा तुम लोगों को बलि का बकरा बना रहा है, बस हमें और थोड़ा टाइम दो। तो उस मोहल्ले के सारे लोग शांत हो जाते हैं। बाद में वो इंस्पेक्टर उस फादर के पास जाकर एक प्लान बताने लगता है कि दोनों एरियाज के दूल्हे को किसी ने मार दिया ताकि दोनों ग्रुप्स के बीच झगड़ा कर सके। अब वो दोनों दुल्हनें शादी होने से पहले विधवा हो गई। अगर हम एक ही स्टेज पर उन दोनों दुल्हनों की शादी करवा दें तो हत्यारा जरूर वहाँ पर भी पहुँचेगा। ये प्लान सुनने के बाद दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स राजी हो जाते हैं। उसके बाद एक ही स्टेज पर इन दोनों दुल्हनों की शादी का प्रोग्राम रखते हैं। यकोपुरम से फिलिप नाम का एक दूल्हा होता है और सुब्रमण्यमपुरम से प्रेसिडेंट का बेटा होता है दूल्हा। इस शादी पर दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स जमा होकर अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। फिलहाल तो एक ही स्टेज पर रिसेप्शन वगैरह चलते रहता है। फादर इन चारों के पास आकर थोड़ा प्रेयर वगैरह करने लगता है। उसी तरह से गाँव का स्वामी जी भी आकर थोड़ा आशीर्वाद देने लगता है। इसी शादी पर ये दोनों लव बर्ड्स भी होते हैं, जेनिफर और सलीम। और शॉकिंगली किसी कोने में ये परमेश्वरन और फातिमा भी इस शादी को देख रहे होते हैं। इसी दरमियान में उस इंस्पेक्टर की नजर उस जेनिफर पर पड़ती है। जेनिफर इंस्पेक्टर को देखकर हल्के से वहाँ से खिसकने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त उस मोहल्ले का पावर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब पावर आता है तो स्टेज के ऊपर दोनों दूल्हे मौजूद नहीं होते, ये दोनों किडनैप हो चुके होते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर जेनिफर और उसके बीएफ सलीम को अपनी हिरासत में लेने लगता है, मतलब शक के बलबूते पर। उसी वक्त एक पुलिस की वैन खुद ब खुद इस इंस्पेक्टर के पास आने लगती है। अंदर कोई भी ड्राइवर दिखाई नहीं देता इसको। शॉकिंगली इसी पुलिस की वैन में ये दो दूल्हे होते हैं। वो दोनों बाहर आकर गिरने पर जेनिफर और सलीम उस वैन में जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो वैन एक जंगल में जाने लगती है। पुलिस वाले भी उस वैन को फॉलो करते हुए जंगल के पास जाने लगते हैं। सलीम और जेनिफर उस जंगल के एक घर के अंदर चले जाते हैं। पुलिस वाले भी यहाँ पर आकर दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा ओपन नहीं करता। जब एक कांस्टेबल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो वो कांस्टेबल दूर जाकर गिरने लगता है, मतलब कोई अनजान शक्ति इस कांस्टेबल को धक्का दे देती है। ये देखकर सारे पुलिस वाले उस घर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत इन पुलिस वालों के पास आती है। इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि उन लोगों की हत्या सलीम और जेनिफर ने नहीं किया। उन दूल्हे को मारने वाले परमशिवन और फातिमा है, जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। वो दोनों आत्मा है, आत्मा को आप कैसे मार सकते हो इंस्पेक्टर साहब? आपने जो कुछ भी देखा ये सब कुछ आपका वहम है। तभी वहाँ पर परमशिवन और फातिमा की आत्मा प्रकट होते हैं, लेकिन उस इंस्पेक्टर को दिखाई नहीं देते। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले क्रिश्चियन के बड़े बड़े लोग इस गांव पर आकर गरीबों की मदद करते हुए उन लोगों को अपने मजहब में दाखिल करवाने लगे, मतलब बाकी मजहब के लोगों को अच्छे से ऑफर देने लगे। अगर आप लोग हमारे रिलीजन में आओगे तो ऐसे ऐसे फैसिलिटीज मिलेंगी। सो फैसिलिटीज अच्छी मिलने की वजह से काफी सारे लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगते हैं। इसी गांव में दो बच्चे भी होते हैं, परमशिवन और फातिमा। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बहुत लाइक करते रहते हैं। एक्चुअली फातिमा भी एक हिंदू होती है। इसका पहले का नाम होता है सेल्वी। फातिमा के फादर का नाम होता है सेल्वराज। कुछ लोगों ने फातिमा के फादर को ऑफर दिया कि इसको टीचर की जॉब देंगे। फातिमा के फैमिली वाले हिंदू से क्रिश्चियन बन जाते हैं। ये लोग अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं। क्रिश्चियनिटी में आने के बाद ये लोग सुब्रमण्यपुरम से निकलकर यकोपुरम पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी बचपन से ही परमशिवन और फातिमा जुदा हो जाते हैं। जब ये दोनों बड़े होते हैं परमशिवन अभी भी फातिमा पर गुस्सा होता है, क्योंकि इतने सालों में फातिमा ने कभी भी परमशिवन से नहीं मिली। परमशिवन एक स्कूल में एज ए टीचर की तरह काम करते रहता है, मतलब ये स्कूल सारे लोगों के लिए होती है। हर रिलीजन के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। परमशिवन कोई भेदभाव नहीं दिखाता। और शॉकिंगली इसी स्कूल पर फातिमा भी एज ए टीचर की तरह काम करने के लिए आती है। फातिमा के साथ साथ इसकी फ्रेंड जेनिफर भी होती है। अब फातिमा पर गुस्सा होने की वजह से परमशिवन फातिमा को देखकर भी इससे बात नहीं करता, अभी भी गुस्सा होता है। देखते ही देखते फातिमा खुद परमशिवन के पास जाकर अप्रोच करने लगती है। परमशिवन भी बचपन की सारी बातें याद करके इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होती है। इसी दरमियान में फादर को ये बात पता चलती है कि परमशिवन और फातिमा एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। ये फादर फातिमा के भाई फिलिप को जाकर बता देता है। ये फिलिप उस यकोपुरम में एज ए रोडी की तरह होता है। यह खबर सुनने के बाद फिलिप बहुत गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि फातिमा का फादर रॉबर्ट हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ ना,
इसके बावजूद भी जब जब रॉबर्ट के शरीर में वहाँ के भगवान आते जाते रहते हैं, जैसा माता आती है कहते हैं ना, उसी तरह से कहने लगता है कि उस टाइम क्रिश्चियनिटी की फैसिलिटीज को देखकर इस मजहब में आ गए हम। इस मजहब में आने के बाद बाइबल पढ़ते समय काफी सारी चीजें मालूमात हुई हमें। मैं दोबारा अपने हिंदुइज्म में जाना चाहता हूँ, मैं दोबारा हिंदू बनना चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरा अंतिम संस्कार करिए। सो जब फातिमा का फादर ऐसा करता है, फिलिप बहुत गुस्सा करने लगता है। अगर ये बात दूसरे लोगों को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे। एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज में कुछ लोग इस गाँव को थोड़ा फंड्स वगैरह देते रहते हैं। इन्हीं फंड्स को ये फिलिप मैनेज करते रहता है। मैनेज कम हड़पना ज्यादा होता है। वो लोग तो गांव के वेलफेयर के लिए पैसे देते रहते हैं, लेकिन ये फिलिप अपने लिए इस्तेमाल करता रहता है। सो फिलिप यही सोचने लगता है कि अगर ये बात दूसरे लोगों को पता चलेगी तो इनको जो फंड्स आना होता है वो नहीं आएंगे। इस तरह से अपने फादर को ही मार देता है। मतलब रॉबर्ट के सर को जबरदस्त चोट लगी होती है। उसी वक्त फातिमा अपने फादर के पास आने पर रॉबर्ट जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। रॉबर्ट का फिनरल वगैरह होने के बाद फातिमा परमासिमन के पास चली जाती है कि कहीं फिलिप इसको भी ना मार दे। फिलिप यही बात फादर को जाकर बताने पर फादर फिलिप से कहने लगता है कि तुम फातिमा को समझा बुझाकर घर वापस ले आओ। इस तरह से यकोपुरम के सारे लोग उस सुब्रमण्यपुरम के पास जाते हैं। फिलहाल तो फिलिप फातिमा को समझा बुझाकर वापस अपने घर पर ला लेता है। घर लाने के बाद फातिमा को एक कमरे में बंद कर देता है। इसको स्कूल भी नहीं भेजता। परमासिमन जेनिफर की मदद से फातिमा को ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कि मौका देकर तुम घर से बाहर भाग जाओ, हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। इस तरह से ये चारों मतलब परमासिमन, फातिमा, जेनिफर, सलीम एक दिन का प्लान रखते हैं। शॉकिंगली उसी दिन फिलिप को परमासिमन और फातिमा के बारे में पता लग जाता है। फातिमा को बहुत मार पीट कर इसको मार ही देता है। उसके बाद ये अपनी आदमियों की मदद से उस परमासिमन के पास जाकर इसको भी मारने लगता है। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि इस फिलिप का साथ परमासिमन का बेस्ट फ्रेंड देने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि ये बंदा फातिमा से प्यार करता है, लेकिन फातिमा परमासिमन से प्यार करती है। इस तरह से कुछ लोग मिलकर इस परमासिमन को मार देते हैं, जैसे वो चार्लेस, दुबाइसिनो। वो दोनों मरने के बाद उनकी आत्मा सलीम और जेनिफर के बॉडी में आकर इन सारे लोगों को एक के बाद एक मारने लगे उनकी शादी के टाइम। इस तरह से वो बूढ़ी औरत सारी बातें इस इंस्पेक्टर को सुनाने लगती है। इंस्पेक्टर वहाँ के स्वामी जी से मुलाकात करके मदद मांगने लगता है कि उन दोनों की आत्मा को किसी भी हालत में कंट्रोल करना होगा, वरना फिलिप और दूसरे बंदे को मार देंगे। तो कुछ स्वामी जी से उसी तरह से कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर उन दोनों आत्माओं को यहाँ पर बुलाते हैं। लेकिन ये दो आत्माएं बहुत ही गुस्से में होते हैं। दोबारा जेनिफर और सलीम के बॉडी में घुसकर उन दोनों को मार देते हैं पानी में डुबाकर। वही फिलिप और परमासिमन के फ्रेंड को। जब इन दोनों की आत्मा अभी भी शांत नहीं होते, स्वामी जी कहने लगता है कि आप दोनों शांत हो जाओ, मैं आप दोनों की मंदिर बनवाऊंगा। ये दुनिया आप दोनों की कहानी सालों तक याद रखेगी। इस तरह से वो गांव वाले इन दोनों की एक छोटी सी मंदिर बनवाकर वहाँ पर पूजा पाठ करने लगते हैं। इस पूजा पर चर्च का फादर भी शामिल होता है। इंस्पेक्टर देखकर पूछने लगता है, अरे फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फादर कहने लगता है कि मैं इन दोनों को मजहब के नजरिए से नहीं देख रहा, अब ये दोनों भगवान का रूप है। इतना होने के बावजूद भी अगर हम लोग धर्म के नाम पर जुदा रहेंगे तो बाहर वाला कोई और आकर एक के बाद एक मारता चला जाएगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।